टेबल है, वुडन, पेपर, क्लॉथ, पेट्रोल और ऑल फ्लेमेबल लिक्विड्स। ये हो गया फ्यूल में। उसके बाद में जो आता है ट्रायंगल ऑफ फायर में सेकंड पे ऑक्सीजन। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन रहता है और आग जलने के लिए बस 16% 60% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो 16% ऑक्सीजन हमें इजीली मिल जाता है। और चौथा जो है, तीसरा जो है उसमें एक हो गया फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। जो हम फॉर एग्जांपल की कोई अगर गैस की फ्लेम जलाना है या फिर जो 6 kg में भी आता है, 4 kg में आता है, 2 kg में भी आता है, 9 kg में भी आता है। अभी अपने पास जो अवेलेबल है वो 6 kg का है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स अपने पास अवेलेबल है ये फर्स्ट एड तौर पे यूज किया जाता है इसको। यानी जब आग इनिशियल स्टेज पे है, हम लोग जब आग को देखते हैं तब उसको यूज किया जाता है आग कंट्रोल करने के लिए तभी के तभी। जब आग कंट्रोल नहीं होती है तो ये उस वहां पर कुछ काम का नहीं है। तब हमें जो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन लगा हुआ है अपने बिल्डिंगों में, अपने प्रीमाइसेस में, उसको यूज करना है। वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप मुझे बता दें कि आपको ये बारीकी से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर हो सके तो आप वॉलंटियर्स आगे आ जाइए क्योंकि आप अपने हाथ से खुद से बुझाएंगे। जब प्लीज मैं जिन टीचर्स के नाम ले रहा हूँ कृपया वो टीचर्स आगे आइए। यहाँ सिंधे मैडम, श्वेता आगवन मैडम, सोनिया, शाहानी। फायर एक्सटिंग्विशर को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। कमजोर सर आप उनको बता दीजिए कि क्लास ए का सिंबल, क्लास बी और क्लास सी इसके लिखा है। ये हर एक्सटिंग्विशर पे हाईलाइट होते रहता है। ये हर एक एक्सटिंग्विशर पे हाईलाइट रहता है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर किस क्लास का है, यानी किस चीज पर इसको अप्लाई करना है। यहाँ पर जो लिखा है वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में, यानी तीनों क्लास पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो कंटेंट रहता है वो डायरेक्ट अपना मोनोअमोनियम फॉस्फेट रहता है, वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है। इसके बाद में ये पंकज सर के हाथ में जो है इसको डिस्चार्ज पाइप बोलते हैं। इसको डिस्चार्ज पाइप बोलते हैं। डिस्चार्ज पाइप जो है यहाँ से पाउडर बाहर निकलने के लिए इसमें मदद होती है। उसके बाद में दूसरा जो है कैरी हैंडल। कैरी हैंडल जो है वो कैरी हैंडल उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उसका उपयोग होता है। उसमें एक सेफ्टी क्लिप भी लगी होती है। वो जो सेफ्टी क्लिप आपको दिखाई दे रही है वो सेफ्टी क्लिप इसलिए होती है कि कोई भी पर्सन उसको यूज ना कर सके। जब देन इसमें सेफ्टी क्लिप के तौर पे और एक चीज होती है जो कैरी हैंडल के बीच में लगा होता है येलो कलर का, वो भी सेफ्टी क्लिप के यूज में ही होता है, उससे सेफ्टी होती है। सेकंड चीज उसमें एक देखने वाली चीज है, जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करो, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अभी आग लगने वाली है, लग चुकी है, जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करो, फायर एक्सटिंग्विशर को हमेशा लेने के पहले एक ही चीज ध्यान में रखना है कि वो प्रेशराइज है या नहीं। प्रेशराइज रहने के लिए वहां पर एक प्रेशर गेज दिया गया रहता है। वो प्रेशर गेज के जो प्रेशर है जब तक ग्रीन में है यानी आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। जब रेड पे चला जाता है तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना है। इतना आप सबसे पहले ध्यान में रखिए। सेकंड चीज की फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल किया गया है क्या, वो एक चीज देखना है। फायर एक्सटिंग्विशर को हर साल रिफिल करना पड़ता है। हर साल रिफिल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसमें पाउडर रहता है, तो पाउडर उसके गैस बन जाता है, तो वो डिस्चार्ज प्रॉपर्ली नहीं होता, इसलिए उसको रिफिल करना पड़ता है। अभी हम इसका यूज कैसे करना है वो देखेंगे। जो कि छोटी आग रहती है वही टाइम पे इसको यूज करना पड़ता है। अगर आग बढ़ जाती है इसलिए हमेशा आपके पास में फायर हाइड्रेंट सिस्टम अवेलेबल है। और आग लगती है, सबसे पहले छोटी आग है तो मुझे मेरे पास में फायर एक्सटिंग्विशर है तो मुझे उसको यूज करने का है। तो आप यहाँ सकते हैं। इसमें सर ने जिस तरीके से बताया कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले आपने देख लिया कि इसमें प्रेशर है कि ठीक है, और कोई भी चीज इसीलिए इस तरीके से ऑपरेट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इसको सेफ्टी के लिए इसमें सेफ्टी लॉक लगा रहता है। जब तक आप लॉक निकालोगे नहीं
तब तक ये अभी मैं इसको विकसित करके उठा लिया पर ये ऑपरेट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब लगाया नहीं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये येलो टिकट लगाया है सेफ्टी के लिए, ताकि ये रिवर पंच होगी। अभी ये पूरी तरीके से रिमूव अपन ऑपरेट करने के लिए रेडी है, ठीक है। और सबसे पहले आग लगी है, आपने किसी ने एक जन ने देख लिया है, तो आप पहले आपके साथ में इतने सारे स्टाफ है, तो आपको उनको हाईलाइट करने का है, क्योंकि पर्टिकुलर एक आदमी का ध्यान चले गया उसमें, तो बाकी लोगों को तो पता नहीं है। तो सबसे पहले आग लगती है तो मुझे लोगों को बताने का है कि आग लगी है करके, आग करके हमको खिलाने का है, ठीक है। तो ताकि आप आजू बाजू में जो भी वर्कर अपने आदमी काम कर रहे हैं या ड्यूटी कर रहे हैं, सारी चीजें उनको ये चीजें स्प्रेड हो जाए। हमेशा इसको ऑपरेट करने के पहले ये चीज ध्यान में रखिए कि हवा कहाँ से आ रही है। अभी आपको दिख रहा है कि हवा इधर से आ रही है और आपके तरफ लपटे आ रहे हैं। अगर मैं ये लोकेशन से फायर फाइटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से आग बुझा रहा हूँ, तो क्या होगा? तो मेरे ऊपर आ जाएंगे, ये पाउडर भी आ जाएंगे और आग भी आ जाएंगी। तो हमेशा कभी भी फायर फाइटिंग करते हो तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आग हवा कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो उसके विपरीत दायरे पे आपको खड़े रह के या आजू बाजू में लोकेशन देख के आग कितनी बड़ी है इसको पहले देख लीजिए, ताकि आग बढ़ रही है और मैं आग के पास जा रहा हूँ तो पहले खुद को, मेरी सेफ्टी खुद को रखने की है, उसी बाद में मैं आग बुझा पाऊंगा, ठीक है। अभी आप आइए, इसमें से कौन आते? सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप जब भी फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर के लिए जाओगे, आग बुझाने के लिए जाओगे, तो आग के फ्लेम पे कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर अप्लाई नहीं करना है। आप फ्लेम पे ध्यान दोगे, फ्लेम पे नहीं करना है, फ्लेम के नीचे जो बेस है उसका जो भी फ्यूल जल रहा है उस पर आप अप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप अगर फ्लेम पे ये करोगे तो वो हवा में ही उड़ जाएगा पाउडर। आप मैं पंकज सर आप दिखा दीजिए यूज़ कैसे करना है उसको। एक बार पंकज सर आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर आप खुद होकर उसको यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा पीछे हो जाएगा सर प्लीज, आप ये साइड में आ जाइए क्योंकि वो पाउडर ये होगा, ये साइड में आ जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। सबसे पहले मुझे आने के बाद में आपको पता है कि यहाँ पे एक छोटा सा लॉक है, वो लॉक निकालने के बाद में मुझे सेफ्टी पिन बाहर निकाली है, ठीक है। उसके बाद में ये लीवर को हल्का सा दबा के ये लोकेशन से मुझे आग को बुझाने का है। अभी आप आ जाइए एक पिन निकाल दिए, आपका जो भी, और एक हाथ में पाइप और लीवर को दबा नीचे से दबा के और अब अभी दूसरे का नेक्स्ट थोड़े जल्दी ना लाइव पिक्चर चल रहा है। आग अगर बुझाना सीखना है तो सबसे पहले आग लगाना नहीं सर, थोड़ा जल्दी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो कागज आग जब भी लगती है ना, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, उसका जो स्मोक निकलता है उससे भी आप आग को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितनी डेंजरस है। जितना ब्लैक
वाला स्मोक निकलेगा वो सबसे हार्मफुल और सबसे डेंजरस आग है। इसलिए वहाँ पर आपको कोई भी अप्लायंस यूज़ नहीं करना है। ये सभी चीज़ें यूज़ करने के पहले, यानी जब भी आप आग को देखोगे, आग आइडेंटिफाई करोगे, अप्लायंस यूज़ करोगे, ये चीज़ करने के टाइम पे ही सबसे पहले आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना है। क्योंकि इन फायर ब्रिगेड का जो है इसमें पूरा लाइफ इन्होंने फायर मतलब आग को बुझाने के लिए ही समर्पित किया है। ये उनमें मास्टर है। हम लोग बस जो यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है कि आग इनिशियल स्टेज पे कैसे बुझेगी। है मैम। इसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना। हाँ तब तक नहीं है ना, आ रही है ना, हम वहाँ तक आ रही है आवाज़ सबको। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर 4.5 kg में, ठीक है, ये पूरी सिमलेस बॉडी रहती है, यानी इसमें बस गैस रिफिल किया जाता है जैसे अपन LPG सिलेंडर यूज करते हैं घर में, वैसा ही सेम। इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग यानी क्या है कि इसको सबसे पहले यहाँ पे सेफ्टी क्लिप दी गई है। जो ये फायर एक्सटिंग्विशर इसको स्क्वीज हैंडल दिया गया होता है, कैरिंग हैंडल बोलते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पे वॉल दिया गया रहता है, CO2 वॉल। तो ये यूज़ करने के लिए ये जो क्लिप है इसको हल्के से ऊपर लेना है, कुछ ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेफ्टी लॉक रहता है, जब तक वो तोड़ोगे नहीं पिन ऊपर आएगी नहीं। ये निकल गया, निकालने के बाद में इसको आपके जेब में डालना है, क्योंकि फायर फाइटिंग होने के बाद में ये यूज़ भी आएगा। डाल दिया मैंने जेब में। देन इसको खोलने के लिए मैं ये डिस्चार्ज हॉर्न पकड़ूंगा, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज हॉर्न। डिस्चार्ज हॉर्न इसलिए दिया जाता है कि CO2 काफ़ी ठंडा होता है, कोल्ड बर्न होने के चांसेस होते हैं, कोल्ड बर्न ना हो इसलिए इसको डिस्चार्ज हॉर्न दिया गया रहता है, ठीक है। डिस्चार्ज हॉर्न को मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। पकड़ने के बाद में इसको मैं अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों में फायर एक्सटिंग्विशर को दबाऊंगा ताकि वो डूबे ना। और इसको मैं घुमाऊंगा। कहाँ कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ये ओपन होगा और क्लॉकवाइज ये बंद होगा। अभी ये कोल्ड बर्न में क्या बोल रहा था, आप हाथ लगा कर देखिएगा इसको, क्यों बोल रहा था ठंडा, ठीक है। एक पर्सन आकर आगे एक मिनट और हम कमी इसको पकड़ने के लिए आपको इस तरीके से पकड़ने का नहीं है, मुझे पकड़ने का इस तरीके से, ठीक है। और कभी भी कोई भी वॉल ओपन करते हो या DCP टाइप रहता है तो हमेशा ये वॉल से अपना मुंह दूर रखने का ऑपरेट करने के टाइम से, ठीक है। और ये एक्सटिंग्विशर एक बार उसका लीवर दबाने से वो पूरा खाली होगा। यहाँ पे वॉल लगा है, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो। आग बुझ गई मैं वॉल बंद कर दूंगा तो ये सेफ रहेगा। जो सर ने पिन निकाली थी वो पिन फिर से लगा देगा, वो नेक्स्ट टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। पैर के बीच में और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो गैस है इसमें जो ये रहता पाउडर, ये अपने बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, तो मतलब उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए मैम प्लीज। बुझी नहीं। नेक्स्ट
आगोन मैम clockwise out ये मैम अर्चना मैम प्लीज अर्चना मामा ये भी यूज कीजिए और ये भी यूज कीजिए दोनों बोनस बोनस से हाँ पहले ही और बढ़ा दिए मैम हवा के तरफ इधर से बढ़ा इधर से मारना है मैम इधर हैंडल नीचे करो हमें सर बंद हो जाएगा मैम नीचे करना हैंडल हैंडल अरे वो ऐसे पकड़ो नहीं गलती आपकी नहीं, हवा की गलती है। वो पैर में वो सिलेंडर के नाम पेट्रोल डाल वो वाला भी हाँ हाँ उठाना पाइप पकड़िए। एक हाथ से पाइप प्रेशर कंट्रोल पूरा दवाई नहीं खत्म हो गया वो। खत्म हो गया नहीं वो छोटा वाला हम छोटा 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 लॉक और किसी को यूज करना है वॉलेंटियरली भी जिसको करना आ जाइए क्योंकि इसको खाली करना पड़ेगा। जयसवाल जी आ गई। नाउ योर कैप्चर। दादा 2 मिनट अंदर तो लगेगा दे दे अरे बाप रे ज्यादा प्लीज जिन जिन को ट्राई करना है वो कर लीजिए और मैं ये प्रार्थना करूंगा कि ये कभी दोबारा ट्राई करने की कभी नौबत ना आए। अभी पूरा हर डिपार्टमेंट में से सिखा दीजिए। कहाँ बैठा है सबको पता होना चाहिए। हाँ
हो गया रुको ना कहीं जाना ही नहीं मुझे आग को बुझाने आग लगाने वाले को नहीं कौन गाड़ी पॉज किया था वो जो कौन गाड़ी सर का है मीटर जलता सर जेब में रख लो जलाने की बात कर रहे हैं उसको नाइट में सर आग लगा रहे हैं हम क्यों करेंगे? आओ अर्चना मैडम दुबे जी और रुक जाओ अंगार तो लगने दो जी को दोनों भी बता दीजिए। बुझ गए पैर के भी इधर रेडी है तो मुझे वो साइड इधर से आना है इधर से मारो हवा उधर से आ रहा है उधर से मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा प्लीज आगे आ जाइए। इसके बाद हम लोग हाइड्रेट सिस्टम देखने वाले हैं जो यहाँ पर अपने दुबे जी पैर के पास रखो हाइड्रेट सिस्टम यानी अभी हम लोगों ने जो देखा है ना उल्टा वो है उल्टा उल्टा अभी फोल्डेबल फायर एक्सटिंग्विशर किस तरीके से अगर आग छोटी है तो किस तरीके से बुझाने का था वो आपने सीख लिए। अभी आग अगर बड़ी हो जाती है ठीक है तो उसको मुझे आग को बुझाने का अपने यहाँ पे फायर स्टेशन पंप रूम बना है वहाँ से पानी सक्शन करते हैं और ये पूरी जो फायर की लाइन है यहाँ पे पानी रन होते रहता है। अगर मुझे आग छोटी है तो इसे कहते हैं होज रील ड्रम। ये 30 मीटर लंबा रहता है इसको मुझे कुछ नहीं ये इस तरीके से पाइप निकलेगा और ये वॉल ओपन करने के बाद में आग को मैं बुझा सकता हूँ। इसे कहते हैं होज रील ड्रम। जो छोटी फायर होती है फर्स्ट एड में अपन इसको यूज कर सकते हैं। अगर आग छोटी है मुझे सिर्फ इतना बड़ा फायर हाइडेंट नहीं ओपन करने का है यहाँ से तो ये लोकेशन पे मुझे इसे ओपन करके पानी उड़ेगा नीचे हो जाओ थोड़ा हमेशा ये वॉल ओपन करने से पानी निकलेगा नहीं। सबसे पहले मुझे यहाँ से जो कनेक्शन आता है ये वॉल ओपन रहेगा तभी इधर से पानी आएगा। ठीक है हाँ वॉल ओपन है। बोलो बस
आग लगी है मुझे छोटा फायर के लिए यहाँ पर इसमें ये होजरिल होज जो है ना, इसमें भी प्रेशर रहता है। आप एक पंप चालू कर रहे हैं, पंप चालू होने के बाद में आपको समझ में आएगा। ये हम लोग जो यहाँ पे होजरिल है, ये 30 मीटर का यूज होता है होज, 30 मीटर 20 mm का 30 मीटर का यूज होता है। 20 mm मैंने इसका थिकनेस डाया है। पंप अभी चालू हुआ है, वहाँ से वो एयर का आवाज आ रहा है, जो वहाँ पे एयर है ना वो निकल रहे हैं, अभी आए हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ये प्रेशर गेज लगा है, यहाँ पे प्रेशर आपको शो करेगा कि कितना प्रेशर अपने पास आ रहा है। अभी आया प्रेशर, अभी अपने पास है 4 kg, ठीक है। आग लगा वो देखिए प्रेशर, पंकज सर आप में से कोई भी यूज कीजिएगा उनको, यूज करके देखिएगा। वो इंचार्ज हाँ, इंचार्ज कौन है? अगर पठान सर, अगर पठान सेकेंड शिफ्ट से और मंगेश सर फर्स्ट। मंगेश सर जाइए सर। और सब पीटीआई वगैरह सब सीख लीजिए। आप भी जाओ, मनोज भैया कहाँ है सब लोग? पीटीआई एनसीसी ऑफिसर्स गो, वॉलंटियर एनसीसी ऑफिसर जरूरी है जाना। तब तक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। क्या उनको आने देख रहे हैं? होस्ट बॉक्स के अंदर आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? ठीक है। ये जो होस्ट बॉक्स है आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर होस्ट होता है। ये होस्ट को हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? ये हाइड्रेंट वॉल पे, ठीक है। ये हाइड्रेंट वॉल है, इसमें कनेक्ट करते हैं। ये हाइड्रेंट वॉल पे यहाँ पे मेल, इसको फीमेल कपलिंग बोलते हैं, और होज में जो लगी होती है उसको मेल कपलिंग बोलते हैं। फीमेल और मेल कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर जो है होज है, 15 मीटर का आरआरएल होज रहता है इसमें। और ये होज बॉक्स के अंदर एक ब्रांच पाइप भी होती है। मैं होज सबसे पहले इसको ओपन कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप ग्लास देख रहे हैं, ये ग्लास के अंदर की ही रखी है, ये ऐसी की रखी है, ठीक है। ये ग्लास को ब्रेक करना है आपको, और उसमें से वो की निकालनी है। वो की निकालने के बाद यहाँ पे की अप्लाई करके इसको ओपन करना है। एक बार पीछे वालों को दिखने दीजिए ना, आप थोड़ा टाइम में आइए। ओके, समझ में आ गया सबको? अगर अपने पास की नहीं मिल रही है तो ये ग्लास फोड़ के, ग्लास ब्रेक करके भी अपन होज निकाल सकते हैं। अभी मैं की को अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद मैंने होज निकाला, ठीक है, निकाल लिया। ये ब्रांच पाइप है, ब्रांच पाइप को साथ में रखना है या कैरी करना है। ये मैंने होज को निकाल लिया यहाँ से। चलो ठीक है, ये मैंने होज को निकाल लिया है। इसको ले करने का काफ़ी इजी तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको बस कैसे अपने को अप्लाई करना है वो भी देख लीजिएगा। ये इंस्टेंटेनियस मेल फीमेल कपलिंग होती है। बस इसको ये जो कपलिंग है यहाँ पर लगाकर इसको बस थोड़ा प्रेस करना है। लग जितना ओपन करा, थोड़ा आवाज है आपको लगने की, ठीक है। ये हो गया अभी टाइट एकदम, अब ये नहीं निकलेगा। इसको अगर खोलना है तो ये बस लग जाना, इसको खींच लेना। सर खींचिए। अच्छा, ओपन हो गया, ठीक है सर। क्या कीजिए? वो उसको नॉब को खींचना, नॉब को खींचना। अच्छा, कंफर्म हो गया ना?
यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया कि इन्होंने क्या क्या किए हैं। सबसे पहले मुझे ये होज निकाला, वहाँ से होज बॉक्स से होज निकालने का है, उसके बाद में यहाँ पे कनेक्ट करने का है। ठीक है, ये लॉक दिख रहा है आपको, ये खींचने के बाद अंदर जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे लॉक होता है। अगर लॉक हुआ नहीं है तो मुझे वॉल ऑपरेट करने का नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखने का। इसको खींच के देखना है काफी अच्छे से, एक बार लॉक हो गया है क्योंकि लॉक इसका हुआ है प्रेशर कि जब तक लॉक हुआ नहीं है तब तक इनसे ऑपरेट करने का नहीं है। ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको ले कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा अभी दूर हो जाए। और पीछे जो बिजू आगे आएगी। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, दोनों तरफ से लग्स होता है, दोनों तरफ के लग्स को पकड़ना है अपने को। ठीक है, लग्स को पकड़ने के बाद में बस इसको झटका देना है, झटका देकर खोलना है, अपने आप ले होता है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप ले हो रहा है। ठीक है, ये ले हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ये जो अपने पास शॉर्ट ब्रांच पाइप है, इसको शॉर्ट ब्रांच पाइप बोलते हैं। ये कौन सा कपलिंग है? फीमेल कपलिंग, इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग है। इसमें जो लगा हुआ है ये मेल कपलिंग है, और ये कनेक्ट करने का ये तरीका है। आवाज़ आ गई आपको? ये पूरा टाइट हो गया, पूरा लॉक हो गया। अब इसको खोलने का तरीका भी क्या है, खुल गया। ठीक है, कौन है इंचार्ज? अतुल सर, अतुल। हाँ, ये इस पे रखकर दबा दीजिएगा। देखना उड़ना मत। पकड़ने की पद्धति सांगता हूं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसको हैंडलिंग का जो तरीका है, होल्ड करके रखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी इजी है, लेकिन एक स्टेप है उसका। आपको जो अपना लेफ्ट लेग है उसको फ्रंट में लेना है। ठीक है, दाहिने पैर को, बायां पैर पीछे रहेगा। ये तरीका है इसको पकड़ने का। ठीक है, इस तरीके से उसको पकड़ना है। ये आया ध्यान में? ऐसा क्यों पकड़ना है? हाँ, ऐसा क्यों पकड़ना है? ठीक है, वो इसलिए पकड़ना है क्योंकि इसमें जो प्रेशर आएगा ना, मिनिमम 3.5 kg, वो हैंडलिंग के लिए काफ़ी भारी होता है, इसलिए। और ये मेथड से पकड़ने में क्या होता है कि ये जो ब्रांच पाइप है ना, ये हाथ से छूटेगा नहीं। अगर छूट भी जाता है, समझो ये हाथ से छूटा भी, ये अगर हाथ से छूट भी गया थोड़ा, तो ये यहाँ पे लटका हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से पकड़ के रखना है जी। लेकिन और दूसरा जो पर्सन है, दूसरा पर्सन जो खड़े रहने की पोजीशन है वो ये है, उसका लेफ्ट पैर जो है वहाँ पे उसके राइट पैर के पीछे लगाना है, और शोल्डर से उसको सपोर्ट देना है। ऐसे पीछे हाथ भी देख लीजिएगा मेरा, और ये सामने से ऐसे पकड़ना है। ठीक है, हम लोग ये पोजीशन में भी दिखाते हैं। दोनों। ठीक है, इसको ये पीछे से ऐसे, ये स्टिप के फोटो निकाल लीजिएगा। एक ओके, लेडीज में 2 लेडीज कोई भी आई है? फक्त एकदा पकडून दाखव, नंतर दाखवशील त्यांना ऑपरेट करून दाखव. तू तिथे उभा राहा आणि याला सांग पंकज हाँ चालू करा मला, चालू करा. मोठा वाला हाँ मोठा वाला सांगितलं हाँ. पहले चेक करो.
सर सपोर्टर उनके पास जा रहा है ना भारी बंद करा बंद कर चलो ऊपर नहीं है अरे ऊपर नहीं खाली खाली ट्रेलर है अरे सीबीएसई मिलेगा बैकफुट पे नहीं खेलना आजा सर फ्रंट फुट पे आजा ऐसा विजय बाजू अरे राजू ने अरे हवा नहीं अरे आसमान में आग नहीं लगी है भाऊ हमने सब तालियां थोड़े से ही ब्रीफ देना चाहता हूँ। लोगों ने क्या देखा कि इनिशियल स्टेज पे अगर आग होती है तो हम लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए फर्स्ट एड के तौर पे, ठीक है। उससे अगर आग नहीं बुझती है तो पंकज सर ने जैसे बताया कि हम लोगों को होजरी रोज का यूज करना चाहिए, वो भी फर्स्ट एड के तौर पे। अगर उससे भी आग नहीं बुझती है तो हम लोगों को फायर हाइड्रेंट का यूज करना चाहिए, ठीक है। फायर हाइड्रेंट को यूज करना नॉट अ जोक। अगर हम भी मतलब हम लोग पूरा साल ट्रेनिंग लेते हैं, हम लोग भी उसका हैंडल नहीं कर पाते अच्छे तरह से। उसका हैंडल करना काफ़ी अभी टाइम की वजह से मैंने बताया नहीं। जब आप आगे अपने सेशंस आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि होस्ट जो है उसको अगर हाथ से छूट जाता है तो उसके बाद उसका साइड इफेक्ट क्या होते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आग लगती है तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आग अगर लगती है, आपने सबसे पहले आग देख ली कि कहीं पे भी लगी है तो अपने को इतना तो सेंस रहता है कि आग हम लोग बुझा सकते हैं या नहीं। अगर हम लोग बुझा सकते हैं तो कोई भी चिल्लाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप फायर एक्सटिंग्विशर लेके आना है और वहाँ पर आग उसको बुझाना है। अगर उससे भी आग नहीं बुझ रही है देन आपको होज को हाथ लगाने से पहले जो चीज़ करनी है वो ये है कि ये जो आपको ग्लास दिख रहा है, यहाँ पे जो डिवाइस दिख रहा है इसको बोलते हैं MCP, मैनुअल कॉल पॉइंट, ठीक है। और इसको MCB भी बोलते हैं, ये मैनुअल कॉल बॉक्स। मैनुअल कॉल पॉइंट इसलिए बोला जाता है कि ये जो ग्लास है इस ग्लास को ब्रेक करने से फायर अलार्म पैनल एक्टिव होता है और जितने भी अपने प्रीमाइसेस में साउंड हुटर लगे हुए हैं वो जो ऊपर आप देख रहे हैं रेड कलर का बॉक्स है उसमें सायरन बजना शुरू हो जाता है, यानी कि हमें इंटीमेशन मिल जाता है कि यहाँ पे फायर हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये बिल्डिंग इवैक्यूएट करनी है, ये बिल्डिंग को छोड़ के खाली स्पेस में जाना है, क्लियर। तो आपको कभी भी अगर फायर होती है तो आपको ये जो वाला जो खाली प्रीमाइसेस दिख रहा है यहाँ पर आकर आपको खड़ा होना है। इसको बोलते हैं असेंबली पॉइंट, जहाँ पर आपको खड़े रहना है, इसको बोलते हैं असेंबली पॉइंट। ये असेंबली पॉइंट फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट को पता होना जरूरी है, हमें बताना पड़ता है उनको, क्योंकि जब इनकेस अगर इमरजेंसी होती है, कुछ फायर का इंसिडेंट होता है तो वो असेंबली पॉइंट पे सीधा आते हैं, वहाँ से कैजुअलिटी को लेकर के जाते हैं। क्लियर हो गया ये।
अब ये एक्टिव कैसे होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। असेंबली पॉइंट पता है आपको सबको क्या होता है? असेंबली पॉइंट यानी फायर होने के बाद में या फिर कोई भी इमरजेंसी होने के बाद में जहाँ पे सभी लोग वहाँ पर आकर जमा होना, उसको बोलते हैं असेंबल होना, सभी लोग वहाँ पर असेंबल। और असेंबली पॉइंट एकदम ओपन स्पेस भी होना चाहिए और सेफ होना चाहिए, वहाँ से एग्जिट टू एग्जिट हो सके पर्सन, उस तरीके का होना चाहिए। अभी हम लोग ग्लास को ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि मेंटेनेंस का पार्ट है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट खोल के दिखाते हैं आपको कि होता क्या है। ये बजना शुरू हो गया। अभी मैंने इसको रिसेट कर दिया, इन्हें साइलेंट हो गया। क्लियर? अगर इसको ब्रेक कर दिए और मुझे मैम का कॉल आया था कि बच्चे उनको ब्रेक कर रहे हैं और फायर अलार्म बजा रहे हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आप यहाँ से उसको रिसेट कर दीजिए, या साइलेंट का एक ये सिंबल आता है यहाँ पे, ये साइलेंट का ही दबा दीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो तुरंत इसका प्लग निकाल लीजिएगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो बताना ज़रूरी था, ये मैंने बता दिया। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो खत्म हो चुका है, तो आप जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिक ही नहीं रही तो फिर भी ये बजेगा, क्योंकि इसमें 12 mm की बैटरी होती है, तो बैटरी से एक्टिवेट होता है। तो अपन ने फिलहाल इसमें ये जो पैनल है 2 जोन वाले, तो ये बैटरी से ऑपरेट होते हैं। और सर मोटर वो होस पाइप का वो जो है उसको डीसी का बैकअप होना ज़रूरी है। जब क्योंकि फायर हुई तो सबसे पहले एरिया का, मैं अपने पर्टिकुलर स्कूल का नहीं बोल रहा, एरिया का सप्लाई बंद होता है, तो तब अपने को वो जो अगर यूज़ करना है तो उसको डीजल इंजन या फिर उसको डीजल जनरेटर जो अपना उसका बैकअप होना ज़रूरी है। इनकेस इलेक्ट्रिसिटी चालू है और मीटर रूम में आग लग रही है, तो उसको मारने का कोई किस तरह का करंट वरंट का कोई खतरा? अगर इलेक्ट्रिसिटी चालू है और मीटर रूम में अगर आग लगी है तो आपको CO2 का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज़ करना है। और अगर सपोज मीटर रूम में ही आग लगी है क्योंकि वहाँ पे सोर्स है, वहाँ से ही सप्लाई हो रहा है, तो आपको MSCB तुरंत कॉल करना पड़ेगा। MSCB कॉल करके उनको पोल नंबर बताना पड़ता है। जो अपने पास पोल नंबर होता है बिल पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे पोल नंबर होता है, पोल नंबर बता दिए तो वो तुरंत वो पोल का जो सर्कल है उसका ही इलेक्ट्रिसिटी कट करते हैं, ब्रेक करते हैं। उसमें फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं आएगा, सिर्फ CO2 काम आएगा। CO2 ये भी आएगा, लेकिन CO2 भी ज़्यादा एक्चुअली सॉरी। और लाइन के लिए साइरन नहीं बजेगा ना